आचार्य चाणक्य नीति में कई ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। जो लोग वर्जित किए गए काम करते हैं उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानें वो कौन से 5 काम ऐसे हैं जिनकी वजह से घर, परिवार और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, अपयश यानी अपमान का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, संतान की अनदेखी करना। यदि कोई व्यक्ति संतान के पालन पोषण में अनदेखी करता है तो संतान बिगड़ जाती है। संतान संस्कारी नहीं है और गलत काम करती है तो इससे अपमान ही प्राप्त होता है। जब घर के संतान अनदेखी होती है तो संतान असंस्कारी हो सकती है। अतः माता पिता को संतान के अच्छे भविष्य के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए। संतान को अच्छे संस्कार मिले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, लालच करना। दोस्तों, जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार की जरूरतों पर खर्च नहीं करते, धन के लिए लालच करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। धन को जरूरतों पर भी खर्च न करने या कंजूस होने पर धन की लालसा और अधिक बढ़ती है। इससे व्यक्ति और अधिक पैसे कमाने के लिए गलत काम कर सकता है। दोस्तों, लालच बुरी बला है, ये बात सभी जानते हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ भी छोटे से मांस के टुकड़े के लालच में फंसकर अपने प्राण गंवा देती हैं। इसी प्रकार इंसान भी धन के लोभ में फंसकर कई परेशानियों का सामना करता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, धन का अभाव होने पर अधिक दान करना। जो लोग अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, अत्यधिक दान करते हैं, वे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। आय से अधिक दान करते हैं, आमदनी कम होने या धन अभाव होने पर भी शौक पूरे करना, मौज मस्ती करना, फिजूल खर्च करना पूरे परिवार को संकट में फंसा सकता है। इस काम से अपमान ही मिलता है। दोस्तों, दान करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक मात्रा में या अपनी आय से अधिक दान ना करें। पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग इस बात का उदाहरण है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी थी। इस कारण राजा की पत्नी और पुत्र को भी भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अगली चीज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, दुष्ट लोगों का सामना करना। अच्छी या बुरी संगति का असर हमारे जीवन पर होता है। यदि हमारी संगत गलत लोगों के साथ है तो कुछ समय तो सुख की अनुभूति होगी, लेकिन परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। बुरी संगत से बचना चाहिए। इस बात के कई उदाहरण हैं, जहां दुष्टों के संतान में लोग बर्बाद हुए हैं। दुर्योधन के साथ कर्ण, रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद श्रेष्ठ उदाहरण है। हमें दुष्ट लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, दूसरों का अहित करना। दोस्तों, जो लोग स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं, वे लोग इस काम के भयंकर फल प्राप्त करते हैं। इस काम से व्यक्ति के साथ ही परिवार को भी नुकसान, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अंत में वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आगे आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं। दोनों लोग, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। दोस्तों, हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया। हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। यह देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से विनम्र होकर झुक जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत ही आसक्ति रखता है वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद होता है। चाणक्य जी कहते हैं, यदि राजा पुण्यात्मक है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी होगी। यदि वह सामान्य है तो प्रजा भी सामान्य ही होगी। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। चाणक्य जी कहते हैं, मेरी नजरों में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है।
जिस व्यक्ति ने ना ही कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है, जैसे कि बकरी के गर्दन से झूलने वाले स्तन। जो नीच लोग होते हैं वे दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की और गति होती है, इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ बेहद अनमोल विचार।